हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। सो गाइज, आज हम लेकर आ गए हैं हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड होते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सो गाइज, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि तवर्ग का उच्चारण स्थान है। मतलब कि तवर्ग जब बोलते हैं तो कौन कैसे बोलते हैं, जैसे ओठ के सहारे बोलते हैं या दांत के सहारे बोलते हैं या तालू के सहारे बोलते हैं। तो तवर्ग आप एक बार मुंह से बोलेंगे तो आपको ध्यान से समझेंगे कि दंत मतलब दांत के द्वारा बोला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है, क्योंकि ओष्ठ मतलब ओठ से बोली जाती है। चलिए इस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि चवर्ग का उच्चारण स्थान है। तो चवर्ग की बात कर ले तो ये तालु के द्वारा बोला जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो आपको बता दूं, वर्णों के समूह को कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि छ, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजक है। तो ये तीनों जो है वो संयुक्त व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? संयुक्त व्यंजक है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक जो है वो तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आग कौन सा शब्द है। तो आग की बात कर लें तो आग तद्भव शब्द है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि अगर चैनल पे हैं तो स्किप मत करिए, वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। क्योंकि अगर आप TDPG की तैयारी कर रहे हैं और BSCAG का, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी की बात कर लें तो पृथ्वी तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि टेबुल कौन सा शब्द है। तो टेबुल जो होता है वो विदेशज शब्द है, विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि नाक कौन सा शब्द है। तो नाक जो है वो रूढ़ शब्द है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फूल कौन सा संज्ञा है। तो फूल की बात करें तो वो जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। तो ईमानदारी की बात करें तो ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? भाववाचक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि लंबोदर कौन सा शब्द है। तो लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है। कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सोना कौन सा संज्ञा है। तो सोना की बात कर ले तो द्रववाचक संज्ञा है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मैं जो मैं शब्द है वो कौन सा पुरुष है। तो मैं जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। मैं शब्द क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आप, जब मैं बता दिए तो बताइए कि आप कौन सा सर्वनाम है। तो आप की बात कर ले तो आप जो होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पुष्प कौन सा शब्द है। तो पुष्प की बात कर लें तो पुष्प जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? तत्सम शब्द होता है। सो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि ख्याल कौन सा शब्द है। तो ख्याल जो होता है वो शब्द है विशेषज शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? विशेषज शब्द होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि तेंदुआ कौन सा शब्द है। तो तेंदुआ जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? देशज शब्द है। कौन सा है? देशज शब्द है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि गोल विशेषण है। तो गोल शब्द जो है वो विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि तुम जा रहे हो
ये कौन सा काल है? तो तुम जा रहे हो, ये वर्तमान काल है। कौन सा काल है? वर्तमान काल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नाक कौन सा लिंग है? तो नाक शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं। सो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि नवयुवक कौन सा समास है? तो नवयुवक कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन जो है वो है अव्ययी भाव समास है। सो गाइज आज हमने आपको हिंदी के क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि अगर आप टीडीपीसी कॉलेज के पेपर देने वाले हैं, उसमें बीएससी एजी का एंट्रेंस जब देंगे तो उसमें हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर और भी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं जैसे यूपी SSSC, यूपी एसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे कहूँगा कि चैनल पे अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और कमेंट्स करके हमें प्रोत्साहन दिया करिए। और ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि ये रिपीटेड होते हैं और अगर आप हिंदी के बुक्स पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, जो आने वाले हैं वही पढ़िए। इसलिए हम छांटते हैं पेपर से, 10 साल 20 साल के पेपर रहते हैं, उसके पेपर्स को छांट कर आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।